दोस्तों, हमारे इस भारतवर्ष की भूमि ने हजारों लाखों साधु संतों और वीर सपूतों को जन्म दिया है, जिन्होंने समय समय पर अपने ज्ञान के प्रकाश से इस पावन धरा को अलौकिक किया है और धर्म की रक्षा भी की है। इसी तरह से लगभग 563 ईसा पूर्व में एक महान संत, महान योगी, तपस्वी का जन्म हुआ था, जिनका नाम था महात्मा गौतम बुद्ध। दोस्तों, जैसा कि आप सभी यह जानते ही होंगे कि महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु, लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था, जो कि उस समय भारत का ही एक अभिन्न अंग था। महात्मा बुद्ध एक क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। सिद्धार्थ के पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। दरअसल उस समय एक परंपरा होती थी कि जब किसी स्त्री को अपने पुत्र को जन्म देना होता था तो वह ससुराल से अपने मायके आ जाती थी। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए जब सिद्धार्थ की मां सिद्धार्थ को जन्म देने के लिए अपने मायके कपिलवस्तु की तरफ जा रही थी, तभी लुम्बिनी कपिलवस्तु में रास्ते में ही प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उसी रास्ते के करीब एक पेड़ के नीचे सिद्धार्थ का जन्म हो जाता है। दोस्तों, सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत दयालु स्वभाव के थे। उनसे किसी का भी दुख देखा नहीं जाता था, फिर वह चाहे कोई इंसान हो या जीव जंतु। दोस्तों, कहते हैं कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तब उस समय राज दरबार में कुछ ज्योतिषी आए थे और उन्होंने सिद्धार्थ को देखकर उनका भविष्य बताते हुए राजा शुद्धोधन से कहा था कि आपका यह बेटा आगे चलकर बहुत ही बड़ा ज्ञानी बनेगा। इसे सांसारिक मोह माया से विरक्ति हो जाएगी। यह परम दयालु एवं अहिंसावादी होगा। इस बच्चे के अंदर महान संत बनने के बहुत ही प्रभावी गुण दिखते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि उन ज्योतिषियों की यह सब बातें सुनकर राजा शुद्धोधन बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गए थे, क्योंकि राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका बेटा सिद्धार्थ बड़ा होकर एक अच्छा शासक बने, राजा बने। इसीलिए राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को बचपन से ही कड़ी निगरानी के बीच पाला पोसा। उन्हें किसी भी प्रकार से दुख की अनुभूति नहीं होने दी और न ही किसी दुखी या वृद्ध व्यक्ति को उनके समीप ही जाने दिया। मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं कि सन्यासियों के लक्षण तो बचपन से ही दिखने लगते हैं। यही सिद्धार्थ के भी साथ हो रहा था। सिद्धार्थ अक्सर ही एकांत जगह में जाकर बैठ जाया करते थे। सिद्धार्थ बहुत ही दयालु व सरल स्वभाव के थे। उनके बचपन के दयालुता की एक कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। जाहिर है कि यह कहानी आपने भी जरूर पढ़ी होगी, जिसमें सिद्धार्थ का एक चचेरा भाई देवदत्त अपने वाणों से एक हंस को घायल कर देता है, मगर वह घायल हंस सिद्धार्थ को मिल जाता है। सिद्धार्थ उस घायल हंस को देखकर द्रवित हो जाता है और उसका तीर निकालकर उसका इलाज करता है, मगर तभी वहां पर देवदत्त आ जाता है और सिद्धार्थ से अपना शिकार मांगने लगता है, मगर सिद्धार्थ उस हंस को देने से मना कर देता है। जब दोनों में विवाद काफी बढ़ने लगता है तब वे दोनों न्याय के लिए राजा शुद्धोधन के पास जाते हैं और अपना अपना पक्ष रखते हैं। तब राजा शुद्धोधन अपना फैसला सुनाते हुए कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, इसीलिए यह हंस सिद्धार्थ का है। सिद्धार्थ अपने पिताजी का यह न्यायोचित फैसला सुनकर बहुत खुश होता है और उस हंस को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। दोस्तों, इसी तरह से सिद्धार्थ के बचपन की कई घटनाएं, कई कहानियां प्रचलित हैं। उन सभी कहानियों से हमें सिद्धार्थ के दया भाव का पता चलता है। सिद्धार्थ बचपन में किसी भी खेल या प्रतिस्पर्धा में जानबूझकर हार जाया करते थे, क्योंकि उनके हारने से उनके साथी मित्र अपनी जीत पर बहुत ही ज्यादा खुश होते थे। यही कारण था कि सिद्धार्थ खुद हारकर अपने मित्रों को खुशी देना चाहते थे। सिद्धार्थ के इसी दया और करुणा भाव को देखकर राजा शुद्धोधन को सिद्धार्थ के सन्यासी हो जाने की भी चिंता सताती रहती थी। इसीलिए जब सिद्धार्थ कुछ और बड़े हुए तो उनके पिता शुद्धोधन ने
यशोधरा नामक एक सुंदर राजकुमारी से सिद्धार्थ का विवाह भी करवा दिया, ताकि सिद्धार्थ भोग विलासिता व घर परिवार के मोह जाल में फंस जाएं और संन्यास्त होने का ख्याल भी उनके मन में ना आए। विवाह के पश्चात सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। सिद्धार्थ भी अपनी पत्नी यशोधरा के साथ खुश थे। अब सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन को भी लगने लगा था कि अब उनका बेटा सिद्धार्थ सांसारिक मोह माया में संलिप्त हो चुका है, अतः अब वह सन्यासी नहीं बन सकता। चूंकि अभी तक सिद्धार्थ को अपने राज्य में भ्रमण करने की मनाही थी, इसीलिए उन्हें राजमहल में ही रखा जाता था, ताकि उन्हें राज्य के किसी भी आदमी के दुख के बारे में पता न चले। मगर अब जब राजा साहब को यकीन हो गया था, तब राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को अपने राज्य भ्रमण पर भेजने लगे, ताकि सिद्धार्थ को उनके राजकाज के बारे में पता चल सके, क्योंकि अब सिद्धार्थ को ही राजकाज संभालना था। अभी तक सिद्धार्थ को मानवीय जीवन के दुखों कष्टों के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था, मगर जब वे राज्य के भ्रमण पर जाने लगे तो उन्हें धीरे धीरे सब कुछ ज्ञात होने लगा। इसी बीच यशोधरा गर्भवती भी हो चुकी थी। राज्य भ्रमण के क्रम में जब सिद्धार्थ किसी बीमार, वृद्ध या पीड़ित को देखते तो उससे उसकी स्थिति का कारण पूछते, तो पता चलता कि यह तो हर मनुष्य व सभी जीव जंतुओं के साथ होना स्वाभाविक है। यह सब सुनकर सिद्धार्थ का दयालु मन द्रवित हो उठता और वे सोचने लगते कि आखिर यह सब क्यों होता है। सिद्धार्थ बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। वे हर एक चीज का कारण व उसका निवारण जान लेना चाहते थे, मगर कोई भी उनकी जिज्ञासा को शांत नहीं कर पा रहा था। इसी तरह से जब एक दिन सिद्धार्थ राज भ्रमण पर निकले तो उन्होंने कुछ लोगों को एक मृत व्यक्ति को अपने कंधों पर उठाकर ले जाते हुए देखा। तब सिद्धार्थ ने उसके बारे में जानना चाहा, तो उन्हें बताया गया कि यह आदमी अब मर चुका है और एक न एक दिन हम सभी को भी मरना पड़ेगा। इतना सुनते ही सिद्धार्थ को झटका सा लगा। कहते हैं कि इसी घटना ने सिद्धार्थ के कोमल मन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। उनका मन विचलित हो उठा। इसी बीच सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म भी दिया, मगर अब सिद्धार्थ का मन पारिवारिक और सांसारिक मोह माया से विरक्त हो चुका था। इसी वजह से ज्ञान की तलाश में महज 27 वर्ष की उम्र में ही एक दिन रात्रि के समय सिद्धार्थ ने अपना सारा राजपाट और भोग विलासिता की सभी वस्तुओं का त्याग करते हुए अपनी पत्नी और अपने नवजात बच्चे को सोता हुआ छोड़कर ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। उसके बाद उन्होंने खूब तपस्या की। कई ज्ञानी संतों, ऋषि मुनियों से ध्यान योग और ईश्वर की खोज की दीक्षा प्राप्त की, मगर यह ज्ञान भी उनके लिए पर्याप्त नहीं था। वे कई वर्षों तक सच्चे ज्ञान की तलाश में भटकते रहे और ध्यान साधना करते रहे। लगभग 8 वर्षों तक निरंतर ध्यान योग करने के पश्चात एक दिन बोध गया में, जिसे अब बिहार प्रदेश के नाम से जाना जाता है, एक बोधि नामक वृक्ष के नीचे उन्हें अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हुई और तभी से उन्हें महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। दोस्तों, कहते हैं कि जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तब उनके पूरे शरीर से सुगंध निकलने लगी थी। उनका पूरा शरीर ही महकने लगा था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद महात्मा बुद्ध वाराणसी आ गए और यहीं पर सारनाथ नामक एक जगह पर महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। इसके बाद आजीवन महात्मा बुद्ध ने मनुष्यों के भलाई के लिए अनेकों उपदेश दिए। उनके प्रवचन को सुनने व अपनी समस्याओं के निदान के लिए दूर दूर से उनके पास अनेकों लोग आते रहते थे। यहाँ तक कि कई बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके पास अपने दुखों व समस्याओं को लेकर आते रहते थे। महात्मा बुद्ध उन सभी की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते व उसका समुचित हल भी बतलाते थे, फिर चाहे वह कोई राजा हो या गरीब प्रजा। इस बात से महात्मा बुद्ध के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। वे सभी मनुष्य जाति को समान समझते थे। उनके मन में किसी के लिए कोई भी भेदभाव नहीं था। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के प्रवचन व उनके उपदेशों से जुड़ी हजारों कहानियां प्रचलित हैं,
जिन कहानियों को सुनकर आप अपने आज के जीवन में हर एक समस्या का हल ढूंढ सकते हैं और अपना जीवन सार्थक, शांत व सुंदर बना सकते हैं। दोस्तों, आज से 483 ईसा पूर्व में लगभग 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, भारत में इस परम ज्ञानी, संत, साधक, योगी की मृत्यु हो गई। मगर मरकर भी महात्मा बुद्ध भगवान बुद्ध बनकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध की यह जीवन यात्रा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।